नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए स्वर लेखन। स्वर हिंदी वर्णमाला में हम जैसे ही बात करते हैं, वर्णमाला में बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न है, इवन दो बुक्स में भी देखने आता है। वर्णमाला, वर्ण सब समझते हैं, अक्षर, माला जिसको एक एक मोती पिरो दो लाइन से तो वो माला बन जाए। इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, जब हम बात करते हैं वर्ण और वर्णमाला में अंतर क्या है, वैसे ही बच्चों से पूछते हैं बेटा अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स में क्या अंतर है, तो बोलते सर अल्फ़ाबेट्स लेटर एक ही बात है। नहीं, लेटर्स की बात करता हूं मैं, जैसे ए पी क्यू है ना, ये लेटर्स है। वैसे अगर मैं हिंदी में बात करूं, पा चा ला, ये वर्ण है। ठीक, अगर मैं इनको बोल रहा हूं वर्ण तो मैं इनको बोल रहा हूं लेटर्स। ठीक, बट अगर मैं अल्फाबेट्स बोलता हूं, इसका मतलब है वो ए से जेड है, कंटिन्यूएशन में, सीक्वेंस में। वैसे ही वर्णमाला की बात करता हूं तो आ से कहां तक ज्यादातर लोग बताते हैं ज्ञा तक। एक्चुअली इसको ही मैं पढ़ाने वाला हूं कि आ से कहां तक जाएगा और कैसे कैसी बुक्स में क्या क्या चेंजेस आए वो बताऊंगा। मेरे जो आपको पढ़ाने का तरीका भी मिलेगा वो आ से अड़ा तक कैसे मैं समझाऊंगा, पर ये क्रमबद्ध तरीका जो हो गया तो इसको मैं वर्णमाला कहने लगा। वर्णमाला में और वर्ण में इतना ही अंतर है, वर्ण कोई भी एक अक्षर और वर्णमाला मतलब क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया या बोला गया वर्णों को बोलते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला के अंदर आते हैं। देखिए वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कैसे, कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन और स्वर तो बोलते हैं सर 11 ये हैं और 33 स्वर हैं, मतलब कितने हुए, सिर्फ 44? नहीं, इसमें मैं 2 और ऐड कर लूं तो ये होते हैं 13। तो अब 44 और 2 और ऐड हो गए तो कितने हो गए, 46। बाकी ये अगर मैं यहाँ पर 4 और ऐड कर दूं तो कितने हो गए, 50, 46 और 4 और प्लस 2 और ऐड कर दूं, मतलब मेरे पास अब व्यंजन कितने हो गए, 4 3 7 2 39 व्यंजन और 13 स्वर। मतलब मेरे जो पूरे वर्णमाला में वर्ण हैं वो 52 होते हैं, 52 होते हैं। बुक्स में कई जगह 11 और 33 मिलते हैं, उसके भी लॉजिक दूंगा। 13 मैं क्यों बता रहा हूँ वो लॉजिक बताता हूँ। ये 4 और 2 व्यंजन और जोड़ दिए हैं, क्यों, क्योंकि वो 39 कैसे बनते हैं एक एक करके समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर की बहुत छोटी सी परिभाषा होती है जो अपने आप में स्वतंत्र हो। ठीक, स्वतंत्र का मतलब जब वो बोले जाएं या लिखे जाएं। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, मैंने ई लिखा, ठीक, ई लिखने या बोलने में किसी भी दूसरे अक्षर की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतंत्र है। ठीक, व्यंजन क्या है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, तो ये परतंत्र हो गए। ठीक, चलिए तो स्वर में 11 2 13, पहले हम इनकी बात करते हैं, फिर आपको व्यंजन शुरुआत करेंगे। देखिए स्वर हमारे जो 13 स्वर हैं, इनको बुक्स में 11 और 2 अलग से क्यों कर रहे हूँ मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से हम देखते हैं हमेशा आ से औरत तक, और यहाँ जो आता है वो अंग और आहा। ठीक है, ये 2 और ऐड हो जाते हैं, तो एक्चुअली स्वर बोलते हैं 11, ये रियली स्वतंत्र है। ठीक, सिर्फ 11, बाकी अंग और आहा ये अयोगवाह ध्वनि है। अयोग्यवाह ध्वनि, ध्यान रखना, टीचर के हिसाब से मालूम होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ।
जब आप समझेंगे कि यहाँ पे बिंदी और यहाँ विसर्ग लगा है तो इन्हीं दोनों से अयुग्मवाद ध्वनि से क्या निकलेगा, आगे पढ़ने में आपको समझ में आएगा। अनुस्वार और अनुनासिक शब्द, इनसे ही बनते हैं वो। ठीक, तो अगर मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊं कि रियल स्वर क्या है तो 11 है, पर हम इनको जोड़ के हम क्या बोलते हैं, कुल मिला के 13 स्वर है। ये टीचर को मालूम होना चाहिए। लेटर ऑन जब क्लास में बच्चे लेवल बढ़ता जाए तब आप उसको लेवल में जहाँ भी अनुनासिक आएंगे, शब्द अनुसार आएंगे तो आपको समझाने में मदद मिलेगी। चलिए पॉइंट पे आएंगे हम आप कि जो 13 स्वर हैं, स्वर को लिखने की विधि क्या है। बहुत बड़ा प्रश्न लगता है, क्यों? क्योंकि हमारा अभी मैंने जानबूझ के आपको कुछ शब्द जल्दी जल्दी लिख दिए क्योंकि मुझे ये समझाना था। ये लिखने की तरीका क्या क्या है, एक आपको ये बता रहा हूँ, एक ये लिखा मैंने और एक ये लिखा, 1 2 और 3। यहाँ पे जो भी लिखा है इसमें कुछ कुछ चेंजेस है, आपको समझना है कि क्या सही क्या गलत। जैसे इसमें आपने ये जो बीच की लाइन है इसको क्या कहते हैं, ये देखिए ये बीच की लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई। और ऊपर की जो लाइन दिख रही है इनको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। अब हो सकता है आपको लग रहा हो सर नर्सरी के बच्चों को क्या बताना। बेटा सर ऐसा है कि जब आप पढ़ाते हैं आपको नॉलेज अगर होगा, बातों बातों में बता दें तो दिमाग में आ जाएगा। नहीं तो हो सकता है कुछ लोग अभी ऐसा रिएक्ट कर रहे होंगे, ओ माय गॉड पहली बार सुना, ये पाई कहते हैं, इसको शिरोरेखा कहते हैं। क्यों? कभी टीचर ने बताया ही नहीं तो आपके दिमाग में आया नहीं। ये जो लाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? ये कहलाती है खड़ी रेखा। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए क्या गलती हुई इसमें। इन्होंने क्या किया, इस पाई को सेंटर से जोड़ दिया जो कि गलत है, इसको सेंटर से नहीं जोड़ते। दूसरा, इसने तो नीचे से जोड़ा पर शिरोरेखा इसने पूरी कर ली, इसमें ये भी गलत। क्यों? शिरोरेखा पूरी नहीं आती। तो सही क्या है? सही है ये और आधी शिरोरेखा। और अगर इसकी डिटेल में थोड़ा जाएंगे तो इसको ध्यान रखना, ये ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। कितना बड़ा? इस पॉइंट के बराबर आना चाहिए। अगर आप स्केल से देखें तो आना चाहिए एग्जैक्टली। ये रियल आ है, बीच में जो है उससे नीचे पाई की रेखा लगेगी और खड़ी रेखा के ऊपर शिरोरेखा आधी लगेगी। है बहुत छोटा सा पॉइंट पर अच्छा मालूम हो जाए। ये क्यों बता रहा हूँ स्पेशल, इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब पढ़ाते हैं नर्सरी से लेके यूकेजी प्री प्राइमरी क्लास 1, हर बार ये ही डिस्कस एक बार क्लास में खूब अच्छे से कर लीजिए। ठीक, बार बार ये बताने से क्या होगा, बच्चा कम से कम ये गलती या ये गलती करना छोड़ देगा। हो सकता है ये मैच इतना ना करे, हो सकता है वो बच्चा ऐसा लिख दे। ठीक, धीमे 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 बच्चे को समझाओ कि ये बड़ा करना आ जाएगा, पर ये गलती और ये गलती से बचेगा। उससे ये होगा कि आपकी जो लिखने की तरीका है, बच्चे की राइटिंग सुंदर हो सकती है। ऐसे आ से रिलेटेड जितने भी हैं, अब बड़ा आ की बात करूं, आ, फिर ओ की बात करो, आओ की बात करो, अंग की बात करो, आहा, हर में वही आना। तो एक चीज से 5 6 7 जो भी लेटर्स है सब सीख जाएंगे। ठीक, अब दूसरा तरीका बता रहा हूं लिखने का। देखिए जरा, जब भी आप लिखवाएं 13 स्वर होते, लिखने का तरीका, पहले 4 स्वर ऐसे लिखना है आपको। ये डॉट बना दिया है आपके लिए समझाने के लिए। ठीक, अगले में 5 अक्षर लिखे। ये मैं इसके सेंटर, ये इसके सेंटर, ये इसके सेंटर और ये इसके सेंटर। लिखने की आदत डाल लें। यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ 5 और यहाँ पर 4, हो गए 13। यहाँ से अब मैं ये चालू कर रहा हूँ। अब ये डॉट बनी है, ध्यान रखने बिंदी नहीं है।
देखिए क्या और ध्यान देना है, जब ए की बात करते हैं कुछ लोग ए ऐसा बनाते हैं, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, ठीक है। कोई भी एक ए आप कंटिन्यू करें, पर अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो उसमें क्या गलती होती है ध्यान देना। ये जो है वो इतना खुला होना चाहिए, ये मैच नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा जो कर देते हैं, ये मैच कर दिया, दिस इज रॉन्ग दिस इज करेक्ट। बच्चों को एक या दो बार समझाइए, ये बेटा ओपन रखना है, इसको बंद नहीं करना है, ठीक। इसके बाद अगले चार इसी के सीध में लिखने की तैयारी करें कि इसी के सामने आ जाए, ताकि हमें ये बहुत सुंदर दिखे। ओ औ अंग आ। इसका जरा प्रोनाउंसिएशन देखें, ये प्रोनाउंसिएशन है अंग, ठीक। पर पढ़ाते समय ज़्यादातर लोग बोलते हैं आहा, नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है अंग आहा, ठीक है। अब इसको भी याद करने के तरीके, लिखने का तरीका बता दिया मैंने। ये सिमेट्री सी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसी ही सिमेट्री रखना और बीच में आपको मीन्स 4 5 4 इसी पैटर्न में लिखना है। अब इसको आप बच्चों को ये समझाएं कि बोलने में अ और आ, ई और ई, उ और ऊ में कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। या तो आप मुंह थोड़ा सा बड़ा करके आ ऐसा करके बोले। मैंने एक स्टाइल अपनाई है, हो सकता है आपको अच्छी लगे। उसके हिसाब से बच्चों को सिर्फ आप लिप्स मूवमेंट भी ना करें, कुछ भी ना बोले, सिर्फ आप इशारा करेंगे, बच्चा एग्जैक्टली सही बोलेगा और पूरी क्लास बोलेगी। धीमे धीमे ऐसा हाल हो जाएगा कि आप सिर्फ इशारा करेंगे। आपके यहाँ कोई टीचर राउंड लेने आए या HM राउंड लेने आए तो मज़ा आया कि आप सिर्फ इशारा कर रहे हो, बच्चा बाकायदा सही प्रोनाउंस कर रहा। अब प्रोनाउंसिएशन में क्या है, कोई दीर्घ स्वर है, कोई लघु स्वर है। अब बीइंग अ टीचर हमको तो मालूम है कि ये लघु स्वर है और ये आ दीर्घ स्वर, फिर लघु हुआ, फिर दीर्घ हुआ, फिर लघु, फिर दीर्घ। अब री ऋषि जो है न लघु है न दीर्घ स्वर है, ये मध्यम स्वर है, न उसकी आवाज़ बहुत लो है और न बहुत तेज है। फिर लघु और दीर्घ ये सब चलता है। तो इसके लिए एक तरीका उपाय हमने बताया, वो आपको हो सकता पसंद आए, मैं आपको बताता हूँ। इशारा कैसे करना है ध्यान रखिए। मैं जैसे खड़ा हूँ, यहाँ से हाथ रखा, ये नीचे है मतलब मैं लघु, और जैसे ऊपर करता हूँ दीर्घ। आ ई उ ऊ री। अब मैं री जब रुका तो मैं री, इसको मतलब मैं ऊपर नीचे नहीं जा रहा, बीच में री। ए आए ओ आओ अंग, ये देखिए अंग आहा, आ ई उ ऊ री, ए आए ओ आओ अंग आहा। इस तरीके से ही मैं व्यंजन भी बताऊंगा, वो भी बहुत मज़ेदार है। और जब ये चीज़ें चालू हो जाएंगी तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे स्कूल में बच्चे, सिर्फ आप जाएं क्लास में और जहां आपने सिखा दिया बच्चों सिर्फ एक्शन करना है, आप शायद 1 या 2 एक्शन करेंगे, हाँ बच्चों, और पूरे बच्चे बोलेंगे आ ई उ ऊ। बड़ा मज़ा आता है। कोई फंक्शंस होते हैं या कोई भी एक्टिविटी होती है, आप कोई गेस्ट आते हैं आपके स्कूल में या क्लास में कोई विजिट करने आता है, पूरे बच्चे बैठे हैं और आप टीचर होकर सिर्फ ये एक्शन करते हैं और बच्चे उसी स्वर में लघु दीर्घ जब बोलते बहुत आनंद आता है। तो आपको आनंद आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।